देखिए, जब कोरोना काल लगा था तो उस वक्त सरकार ने तमाम नर्सिंग कर्मचारियों को 24 घंटे सेवाएं देने के लिए एक आदेश जारी किया। लेकिन जब काम खत्म हो गया उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, यहाँ राजस्थान के तमाम जो नर्सिंग कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे अपनी मांगों को लेकर, और इनका जो मांग है वो ये मांग है कि इन्हें स्थायी नौकरी दी जाए और पदों के अंदर में वेतन को बढ़ाया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं पूरे राजस्थान से यहाँ पर नर्सिंग कर्मचारी आए हैं। नर्सिंग जो है एक तरह से महा आंदोलन की इन्होंने चेतावनी दी है। पूरे राजस्थान की यहाँ पे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और तकरीबन कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी अब उम्र के उस पड़ाव पे आ चुके हैं जहाँ पर उन्हें नौकरी मिलना असंभव सा दिखाई देता है। तो अब जो है हम इनसे बात करेंगे और बात करने के बाद पता करेंगे आखिर इनकी मांगे क्या हैं और मांगों को क्या क्या सूत्री इन्होंने मांगे रखी है और इनकी डिमांड क्या है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि क्या मांगे हैं आप लोगों की? आज हम राजस्थान के तमाम जिलों से यहाँ पधारे हुए हैं। यहाँ नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट हैं ना, एवं पैरामेडिकल के तमाम कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज यहाँ आने का मकसद ये है कि सरकार है वो लगातार संविदा कर्मचारियों के हित में कार्य नहीं कर रही है। संविदा कर्मचारी लगातार अपनी मांगे मनवाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार चाहती नहीं है किसी को न्याय दे। जो शोषित पीड़ित जो कर्मचारी है उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। लगातार हम चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों एवं मंत्री एमएलए को सबको लगातार हम संपर्क में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की हरदर्मिता पे आए हुए हैं। इस पे लगाम लगनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि महिलाएं भी बहुत ज्यादा आई हुई हैं, क्या लगता है सरकार मांगी क्यों नहीं मान रही आप लोगों की? हमारी मांगे इसलिए नहीं मांग रही क्योंकि कोचिंग माफियाओं के से उन्होंने पैसे खा लिए हैं। इतने पैसे खा लिए जिससे हमारा चिकित्सा विभाग, हमारे चिकित्सा मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी की भी वो छवि को खराब किया जा रहा है। कभी भी हमारे 2013-2018 के अंदर भी हमारी मेरिट प्लस बोनस पे हमारी बढ़ती हुई है और हमारे जो भी कोविड में काम किया उनको भी अच्छा मिला। आज मैं सरकार से इतना सा पूछना चाह रही हूँ कि 2013-2018 में भी यही नर्सिंग कर्मी काम कर रहे थे जो अभी कर रहे हैं। उस टाइम भी वही सेवाएं थी, उससे बेहतर अब हम सेवाएं दे रहे हैं। हम 7,800 के अंदर परिवार को किस तरह से पाले। एक बार सरकार से ये पूछना चाहूंगी, वसुंधरा राजे की सरकार में भी तो हम लोगों को नियमित किया गया था, वो भी तो सरकार थी, वो भी तो हमारी देश की थी। तो आज भजन लाल जी को हम लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मुख्यमंत्री जी को हमारी मांगे सुनाई क्यों नहीं दे रही? गायत्री राठौर देवी जो एक लेडीज होकर के एक औरत की पीड़ा नहीं समझ रही। हम लोग उनसे मिलने गए, उन्होंने हमसे मिलने से मना कर दिया और कोचिंग के लड़कों को बिठा के उनसे बातें कर रही है। हमसे कह रही है पढ़ाई करो। अब इस उम्र में हम पढ़ाई करेंगे? 5-5 साल हम लोग नौकरी से कर रहे हैं। इतनी एज के अंदर आकर के अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं या अपनी पढ़ाई करें? आप मैं गायत्री देवी से इतना सा पूछना चाहूंगी कि मैडम आप ये तो सोचो कि पढ़ाई से जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं लड़के उनके मुकाबले में क्या हम नंबर ला सकते हैं? हम नहीं ला सकते। जब हम हॉस्पिटलों में अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, दिन मॉर्निंग इवनिंग नाइट सारी ड्यूटी हम कर रहे हैं, इमरजेंसी हम देख रहे हैं, आईसीयू पेशेंट हम देख रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास इतना कहाँ टाइम है कि हम पढ़ाई भी करें? आप प्लीज हम दो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज हमारी सुनो, नहीं तो हम लोग इच्छा मृत्यु के लिए हम लोगों ने दे दिया है। हम लोग 20,000 बच्चे इच्छा मृत्यु के लिए तैयार है। वैसे भी 8,100 के अंदर हमारे परिवारों की मृत्यु हो ही रही है। हम लोग इतने से पैसों में क्या अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई खाना खिलाएंगे? हम तो वैसे ही मर जाएंगे। इच्छा मृत्यु तो आप दोगी तो भी मरेंगे और इतने से तंगा में तो हम वैसे भी मर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप नई सरकार बनाए हो तो हमारे बारे में भी सोचो। हम इतने सारे बच्चे आज परिवार को छोड़ के किराए लगा के हमारे सभी जिलों से फार्मासिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, हमारे जेएनएम, एएनएम, नर्सिंग स्टाफ सब यहाँ बैठे हुए अपने परिवार, अपनी नौकरी सबको दांव पे लगा के। तो सरकार हमारी क्यों नहीं सुन रही है? आखिर सरकार हमसे चाहती क्या है ये बता दे। हम एग्जाम नहीं देंगे, हम किसी भी हालत में एग्जाम नहीं देंगे। हम मरने को तैयार है पर एग्जाम देने को तैयार नहीं है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर क्या है, कर्मचारियों में रोष तो है ही, लेकिन क्योंकि सरकार ने तो कहा था कि भाई आप तो नर्सिंग योद्धा हैं कोरोना काल के अंदर में, फिर अचानक सरकार को क्या हुआ? सरकार हमारी मांगों को वो इग्नोर कर रही है। इसलिए हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमारी मेरिट प्लस बोनस पे ही भर्ती हो। हम सरकार से और कुछ नहीं चाहते हैं, हमारी भर्ती मेरिट प्लस बोनस पे ही होनी चाहिए। बस हमें सरकार से यही विनती है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे इनका विनती है और साथ में हमारे जो है और भी लोग खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यार बहुत जब
सरकार संविदा पे भर्ती करती है तो उनके नॉर्म्स और शर्तें होती है, उस समय तो आप लोग हाँ कर देते हो, फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि आप लोग आंदोलन पे आ जाते हो? हमें पहले सरकार ने हमसे कोविड में काम कराया, हमने बेस्ट से बेस्ट दिया, जिसकी गहलोत सरकार में हमारी तारीफ भी हुई कि संविदा कर्मचारियों ने तन मन से काम किया है। आज हमें इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि एकदम बोल दिया कि आप एग्जाम दो। हम किस आधार पे एग्जाम दें, हम कैसे सक्षम है एग्जाम देने में? हमने 5 साल सेवाएं दी हैं चिकित्सा विभाग में। रेमडेसिविर जैसी इम्पोर्टेड दवाइयों को हमने अच्छे से ढंग से राजस्थान में वितरण किया और आज हमसे कह दिया कि फार्मासिस्ट, नर्सिंग, पैरामेडिकल अब एग्जाम देंगे। नहीं दे पाएंगे सर, हमें इच्छा मृत्यु दे दो पर हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे सर, हम इतने सक्षम नहीं हैं। हमारी चिकित्सा विभाग की सभी भर्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि हमारी भर्तियां मेरिट बोनस आधार पर करवाई जाए। क्योंकि अब मामला अब यहाँ पर ये बनता है कि आप लोग भारी संख्या में यहाँ तो आए हैं, अगर सरकार अगर मांगे नहीं मांगती है तो आगे का क्या कदम क्या रहेगा आप लोग? आगे की हमारी ये रणनीति रहेगी, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना भूख हड़ताल पे बैठेंगे और यहीं जयपुर पे ही बैठेंगे। हाँ, मैं चिकित्सा मंत्री व स्वास्थ्य मुख्यमंत्री जी से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आज हम संविदा के अंदर ये पीड़ा झेल रहे हैं, 7,000-8,000 में नौकरी कर रहे हैं, 24 घंटे हम सेवाएं दे रहे हैं सरकार को संविदा बेस पे, तो आज सरकार को भी हमारी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। मैं चिकित्सा मंत्री से यही गुजारिश करता हूँ। अच्छा देखिए, मेरा एक सवाल आपसे जरूर है कि सरकार सबसे ज़्यादा जो बजट है वो स्वास्थ्य विभाग के अंदर में है, फिर भी सरकार उसके ऊपर में ध्यान क्यों नहीं दी है? क्या सरकार की मंशा नहीं है, सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है? देखो ये है कि सरकार जो बजट है वो, आपकी बात सही है कि वो चिकित्सा विभाग में बहुत ज्यादा दे रही है, लेकिन सरकार हमारे पक्ष में है। लगभग 125 एमएलए ने हमारे पक्ष में डिजाइन लिखी है, लेकिन जो अधिकारी बैठे हुए हैं एसी के कमरे में, जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो हर दिन में तापे आए हुए हैं, वो सरकार से ऊपर हो गए। माननीय चिकित्सा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से वो ऊपर हो गए हैं। वो चाहते नहीं है कि संविदा कर्मचारियों को हित मिले, उनके हित में कार्य करे। उनको तो वैसे एक आदेश जारी करना है कि संविदा कर्मचारियों के पक्ष में हम काम नहीं करेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, कोविड जैसी महामारी में ये संविदा कर्मचारी 7-7, 8-8 हजार के अंतर्गत ये इन्होंने अपनी जान दांव पे लगा करके इन्होंने कार्य किया था। जब राजस्थान सरकार ने उन पे पुष्प वर्षा की थी तो आज वो दर्द उनको नहीं दिखता क्या? आज उन संविदा कर्मचारियों के साथ वो अन्याय करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से वो मंशा रखते हैं कि वो इनके साथ में अन्याय कर दे? तो इस प्रकार का करते सरकार करती है। सरकार के जो कर्मचारी बैठे हैं, सरकार के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, उनपे लगाम लगनी चाहिए और इस प्रकार की जो प्रक्रिया इन पे रोक लगनी चाहिए। और पूर्व की बात सभी चिकित्सा विभाग की फार्मासिस्ट एवं नर्सिंग की तमाम भर्तियां मेरिट और बोनस पे होनी चाहिए। अच्छा, एक मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि 125 विधायकों ने आपको डिजाइन लिख के दे दी सरकार के, तो क्या लगता है कि इस सरकार के अंदर में अधिकारी ज्यादा पावरफुल है ना कि सरकार पावरफुल है? बिल्कुल देखने को मिल ही रहा है। हम आज अधिकारी के चैम्बर में जाते हैं तो वो ऐसे कमरे में ऐसे बैठे हुए रहते हैं, हमारी पर्ची जाती है उनके पास में, तो मात्र 1 मिनट का भी समय वो लोग नहीं देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग इतने बड़े हो गए, क्या आप भी वही किसान परिवार से आने वाले हो? आज आपके बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं तो आपके चैम्बर में बैठ के, तो इसका मतलब ये है कि आप जो मनमानी कर लोगे। सरकार हमारे पक्ष में है। क्या आप मंत्री जी, माननीय चिकित्सा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं राजस्थान के तमाम मंत्रियों से बड़े हो गए हो क्या? आप तमाम मंत्रियों के खिलाफ आप जाकर के कार्य करना चाहते हो क्या? यदि इसी प्रकार से ये कार्य रहेगा तो ये एक दिन ऐसा आ जाएगा कि न किसी एमएलए की चलेगी, न किसी मंत्री की चलेगी, सिर्फ और सिर्फ इन सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्हीं की चलेगी। इसको सरकार को पता भी है, सरकार को कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन अधिकारियों के चक्कर में खामेजा भुगतना पड़ जाए? निकाय और पंचायत चुनाव आ रहे हैं, 2.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव है। बिल्कुल, यदि ऐसा ही होता है कि ऐसे ही वो एक तरफ तो बात करते हैं कि हम स्टूडेंट की बात करते हैं, हम गरीब शोषित पीड़ित की बात करते हैं, और दूसरी तरफ यदि इस प्रकार का करते अधिकारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको समझना चाहिए और इस चीज को देखना चाहिए कि जो अधिकारी हैं उनके पीठ पीछे इस प्रकार का करते करने हैं, वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते, तो उन पर लगाम लगाना चाहिए ताकि आगामी जो चुनाव रहे उनमें भी उनको इस चीज का फायदा मिले, वरना इसका कायजमा उनको भुगतना पड़ेगा हमेशा। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो नर्सिंग कर्मचारी हैं उनका मानना है कि सरकार पर अधिकारी ज्यादा हावी हो रहे हैं। सरकार के 125 एमएलए ने जो है साइन करके दे तो दिए, लेकिन अधिकारी अपनी मनमर्जी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात ये होती है कि जितने भी यहाँ नर्सिंग कर्मचारी बैठे हैं, ये तमाम कर्मचारी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी हॉस्पिटल के अंदर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके आने से जो व्यवस्थाएं चरमराएगी उसका तो भगवान ही भरोसा है, लेकिन आज के अपनी मांगों को लेकर
जयपुर के शहीद स्मारक पे आए हैं। इनका मानना है कि 8,500 रुपए के अंदर में कुछ नहीं होता है। सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन इन कर्मचारियों के लिए 1 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए नहीं है। अब ये बात तो सरकार ही बता सकती है या चिकित्सा मंत्री बता सकते हैं कि आखिर इनकी जिम्मेदारी किसने और कौन उठाएगा। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।